नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट दिसंबर 2022 के लिए ईवीएस का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको क्लास 4 के ईवीएस अर्थात कक्षा 4 की जो पर्यावरण की किताब है, जो एनसीईआरटी द्वारा कक्षाओं में संचालित की जा रही है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे और कुछ टॉपिक्स को हमने अध्ययन कर लिया था। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी की जो किताब है, इससे डायरेक्ट आपको 15 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसको ही हम लोग देख रहे थे और एक एक करके क्वेश्चन को निपटा रहे थे। ठीक है, तो चलिए उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जहां से हमारी वो स्टोरी एंड हुई थी वही से अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको मधुमक्खियों के बारे में बताया था कि भाई मधुमक्खियों को कब पालना उचित होता है और मधुमक्खियों का शहद कहाँ से प्राप्त होता है, कौन सी मधुमक्खी क्या कार्य करती है, ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। ठीक है, अब आज की वीडियो में उसी से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करें मधुमक्खियों की, तो जो एक मधुमक्खी का बॉक्स होता है, अर्थात एक बॉक्स में जितनी भी मधुमक्खियां होती हैं उनको पालने के बाद अगर बात करें शहद की, तो 12 किलोग्राम शहद हमको प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि मधुमक्खियों के एक बॉक्स से 12 केजी 12 किलोग्राम कितना प्राप्त होता है हमको, शहद 12 किलोग्राम। ठीक है, इसको आप नोट रखे रहिएगा। अच्छा एक बात बताइए, इसमें मैंने आपको बताया कि अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियों को पालने का उचित समय होता है। तो क्या आपको यहाँ एक दृष्टिगोचर नहीं होता कि यहाँ मैंने कहा अक्टूबर से दिसंबर, अर्थात एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही ये काम कर सकता है ना। तो एक बात ध्यान रखे रहिएगा, यही बीच के पार्ट में आया है हमारा RTE। देखिए RTE क्या है, RTE 2009, यानी कि इसका पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन। क्या नाम है पूरा, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन ये पॉलिसी 2009 में आई है, जो ये कहती है कि भारत के प्रत्येक बच्चे को जिसकी आयु कितनी हो, 6 से 14 वर्ष, भारत के प्रत्येक बच्चे को जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष हो, उसको शिक्षा पाने का अधिकार है। अर्थात राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार 2009 ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क मतलब बिना पैसे का, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अनिवार्य शिक्षा उनको मिलनी ही चाहिए। ये क्या कहता है, ये हमारा कहता है राइट टू एजुकेशन 2009। ठीक है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। हालांकि इसको जब लागू किया गया था तो वो हमारी डेट है 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया था, लेकिन ये नियम आया कब था, 2009 में। क्लियर है, चलिए देखिए ये तो हो गया हमारा छोटा सा टॉपिक जो कल की वीडियो से रिलेटेड था। अब हम लोग आज का वीडियो पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, ईवीएस कक्षा 4 की जो किताब है उसको। देखिए ईवीएस जो कक्षा 4 की किताब है, अब अगले पाठ का नाम है ओमना की डायरी। क्या नाम है, ओमना की डायरी, ओमना की डायरी। ठीक है, ओमना की डायरी। देखिए अब इसको भी हम लोग कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे और जो जो जैसे जैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं सबको हम लोग एक तरफ से एक तरफ देखेंगे। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, बस याद करवाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़िए, बस आप वीडियो को देखते जाइए। देखिए बात करें ओमना की डायरी, तो इसमें एक बच्ची है ओमना। वो बच्ची एक यात्रा करती है, कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो बीच बीच में जो जो चीजें उसको दिखती है वही चीज वो अपनी किताब में या अपनी पुस्तक में लिखती है, और वही चीजें हमें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में उन्हीं चीजों को पूछता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, जो ओमना लड़की है ये कहाँ की है, ये है गुजरात की। कहाँ की है, गुजरात की। ठीक है, ये गुजरात राज्य की
एक शहर है, कौन सा शहर? अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात शहर अहमदाबाद। फिर गांधीधाम, गांधीधाम, और यहीं बगल में एक और जिक्र आ गया है कक्ष का, ठीक है, किसका जिक्र आ गया है? कक्ष का। देखिए जो ओमना लड़की है वो सबसे पहले कहाँ की है? गुजरात राज्य का एक बहुत बड़ा स्टेट समझ लीजिए, क्या शहर है, कौन सा? अहमदाबाद। अहमदाबाद में भी गांधीधाम कक्ष के निकट उसका घर है और वहां से वो अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। कहां से प्रारंभ करती है? ध्यान से समझिएगा, कहां से प्रारंभ करती है? गुजरात के अहमदाबाद से, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद से, गुजरात के अहमदाबाद से शुरुआत करती है और अब वो डायरी लिखना शुरू करती है। देखिए ओमना बताती है कि जैसे सुबह आंख खुली, अप्पा और अम्मा, किसने? अप्पा और अम्मा, यानी कि अप्पा और अम्मा, ध्यान समझिएगा, अप्पा और अम्मा। अप्पा मतलब होता है पिता और अम्मा मतलब माता, अर्थात गुजरात में अप्पा को पिता, अम्मा को माता कहते हैं, या माता को अम्मा और पिता को अप्पा कहते हैं, ठीक है। ओमना कहती है कि जैसे मेरी नींद खुली, अप्पा और अम्मा ने जल्दी जल्दी में सामान पैक किया और कहाँ हम लोग पहुंच गए? हम लोग पहुंच गए स्टेशन पे। स्टेशन पे पहुंच गए। देखिए अम्मा ने कुछ खाने का सामान पैक किया, कपड़े पैक किए और हम लोग स्टेशन पहुंच गए और हम लोग स्टेशन पे पहुंचते ही अपनी गाड़ी पर बैठ गए, सीट पहचान के हम लोग बैठ गए। क्लियर है? अब गाड़ी चल पड़ी। देखिए जब गाड़ी चल पड़ी तो अब जैसे अगर आप ट्रेन में बैठे हो तो आप देखते हो ना कि दो लोग ऊपर बैठे हैं, दो लोग नीचे बैठे हैं, कोई यहाँ बैठा है, कोई वहां। तो अगर आप जब देखते हो आपकी उम्र के कोई बच्चा है या लड़का है तो आपको लगता है कि हाँ इससे हम बात करें, दोस्ती बढ़ाएं थोड़ा सा। ऐसे ही ओमना देखती है कि उसमें उसकी उम्र के दो लड़के बैठे थे, ठीक है, एक लड़का एक लड़की, दो लोग बैठे थे। तो उसने सोचा कि मैं इनसे दोस्ती करूंगी थोड़ी देर बाद, ठीक है, थोड़ी देर बाद इनसे हम दोस्ती करेंगे। क्लियर है? देखिए फिर ऐसे ऐसे सोचते सोचते उसने टाइम ना पास कर रही थी, देख रही थी चारों तरफ। इतना करते करते वो एक स्टेशन पहुंच गई और उस स्टेशन पे क्या हुआ? गाड़ी रुकी। किस स्टेशन पे? जब ओमना यहां से आगे बढ़ी तो आया क्या? वलसाड़ स्टेशन। क्या आया? वलसाड़ स्टेशन। देखिए ये स्टेशन भी कहां है? वलसाड़ स्टेशन कहां है? गुजरात में ही है। और यहां से गाड़ी यहां पहुंच गई। ओके, जब यहां पहुंची, जैसे आप सुनते होंगे चाय चाय, गरम चाय गरम चाय, समोसे समोसे, वैसे ही इस स्टेशन पे आवाजें आ रही थी। क्या? वटाटा वड़ा। क्या आ रहा था? वटाटा वड़ा, ठीक है, वटाटा वड़ा, वटाटा वड़ा, वटाटा वड़ा। क्या आ रही थी आवाजें? वटाटा वड़ा। आवाजें क्या आ रही थी? वटाटा वड़ा। और पूरी सब्जी। क्या आ रही थी आवाजें? पूरी सब्जी। और क्या आ रही थी आवाजें? ठंडा दूध, ठंडा दूध। क्लियर है? वलसाड़ स्टेशन पे, वलसाड़ स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो ओमना के कानों में आवाज सुनाई पड़ी, वटाटा वड़ा, वटाटा वड़ा, वटाटा वड़ा, पूरी सब्जी, ठंडा दूध, ठंडा दूध, ठंडा दूध, ठीक है। वो सब बेच रहे थे। तो ये सब देख के उसको भूख लगी। किसको? ओमना को। लेकिन उसकी अम्मा ने कहा बेटा परेशान ना हो, हमने घर से लिया है। क्या लिया है? बात को समझिएगा। क्या लिया है? हमने घर से लाया है ढोकला। क्या लाया है? ढोकला, चटनी, ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल। क्या लिया है? ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल, ठीक है। बात को समझिएगा। स्टेशन पे क्या बिक रहा था? वटाटा वड़ा। मेन यही पूछता है एग्जाम में, वटाटा वड़ा बहुत पूछता है। वलसाड़ स्टेशन, देखिए वलसाड़ स्टेशन, वह
वलसाड स्टेशन पे बटाटा वड़ा बिक रहा था। बट ओमना की मम्मी ने कहा नहीं बेटा, हम खाना लाए हैं। क्या लाए हैं? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि नींबू वाले चावल किस राज्य में खाए जाते हैं? तो गुजरात में। ढोकला कहाँ का भोजन है? गुजरात में। चटनी और ढोकला कहाँ खाया जाता है? गुजरात में। क्लियर? इतनी स्टोरी आपको समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब जब इसने खाना वाना खा लिया, वलसाड स्टेशन से जब ट्रेन गुजरी, कहां से? वलसाड स्टेशन से जब ट्रेन गुजरी, तब इसने दोस्ती कर ली। किससे दोस्ती? वही दो एक जो नन्हे मुन्ने थे, दो बच्चे। दोस्ती करने के बाद पता चला कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं? वो लोग जा रहे हैं, यहां समझ लीजिएगा, वो लोग जा रहे हैं कोझीकोड। कहाँ जा रहे हैं वो लोग? वो लोग जा रहे हैं कोझीकोड, जो कहाँ है? केरल में है। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? कोझीकोड, जो कहाँ है? केरल में है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कोझीकोड स्टेशन कहाँ है, या कोझीकोड नामक जगह किस जगह पर स्थित है, तो वो केरला में है। ठीक है, ये दोस्ती का मतलब ही यही है कि यही पॉइंट आप हमें निकालना है, यही पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो जब ओमना ने उनसे दोस्ती की, दोस्त बनाया, तो पूछते ना भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? तो उन्होंने बताया कि देखिए हम जा रहे हैं कोझीकोड, हमारा वहां घर है। तो दोस्ती यारी हुई। उन्होंने कहा ठीक है, कभी गुजरात आना तो मिल लेना। कहे हाँ हाँ बिल्कुल मिल लेंगे। तो इससे ओमना को ये पता चला कि उसके जो न्यू फ्रेंड्स थे कहाँ जा रहे थे? कोझीकोड, केरल। ठीक है, कहाँ जा रहे थे? कोझीकोड, केरल। अब फिर यहां से ट्रेन चल दी। ठीक है, अब क्या हुआ कि ओमना खाना पीना खा के आराम से सो गई। ठीक है, सो गई। जब वो सो गई तो सुबह जब उसकी आंख खुली, उसने ऐसे देखा खिड़की से बाहर, तो खिड़की के बाहर एक चीज लिखा था। क्या लिखा था? खिड़की के बाहर लिखा था मडगांव। क्या लिखा था खिड़की के बाहर? मडगांव। तो उसने देखा, कहा ये क्या है? उसने कहा अम्मा जी ये क्या है? तो उसके अप्पा यानी कि पापा ने बताया बेटा अब हम लोग कहाँ आ गए हैं? अब हम लोग आ गए हैं गोवा राज्य में। ठीक है, इसको वहां भी लिख सकते हैं। कहाँ आ गए हैं? गोवा राज्य में। हम लोग कहाँ आ गए हैं? गोवा राज्य में। उसने कहा अच्छा हम लोग गोवा राज्य में हैं। हाँ बेटा, मडगांव जो स्टेशन है, मडगांव जो स्टेशन है वो कहाँ है? गोवा राज्य में। ठीक है, देखिए अब ध्यान समझिएगा। मड 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 मतलब क्या होता है? मिट्टी या कीचड़। तो उसने जब बाहर देखा, वहां की मिट्टी कैसी थी? लाल मिट्टी। कैसी मिट्टी थी? लाल मिट्टी। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि गोवा राज्य की मिट्टी कैसी है? तो लाल मिट्टी है। गोवा राज्य की मिट्टी कैसी है? लाल मिट्टी है। और मडगांव स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये भी गोवा राज्य में ही स्थित है। क्लियर है? स्टोरी आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अहमदाबाद से ट्रेन चली थी, बीच में दोस्ती हुई, वलसाड पे खाना उसने खाया, फिर उसकी जब नींद खुली तो कहाँ पहुंच गई थी वो? मडगांव, गोवा राज्य में, जहां की मिट्टी लाल थी। क्लियर है? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए इधर बढ़ जाते हैं। देखिए समझ जाइएगा आप लोग। देखिए अब मडगांव स्टेशन, अब यहां गोवा हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब गोवा देखिए हो गया हमारा गोवा। अब गोवा से जैसे ही स्टेशन गोवा से ट्रेन निकली, गोवा से जब ट्रेन निकली तो ये ऐसे बाहर से देख रही थी अपना आराम से, ऐसे मस्ती में हंस रही थी। तब से फटाक से इसके सामने अंधेरा हो गया। ये डर गई, अरे ये क्या है? ठीक है, अंधेरा हो गया, ऐसे डर के दुपक गई। फिर कुछ देर बाद एकदम उजाला हो गया, कही अरे ये क्या था? फिर अंधेरा हो गया, फिर डर गई, फिर उजाला हो गया, डर गई, बोली ये क्या हो रहा है? तब उसके पापा ने, उसके पिताजी ने बताया कि बेटा ट्रेन सुरंग से गुजर रही है। कहां से? सुरंग से गुजर रही है, इसलिए जब ये सुरंग में घुस जाती है तो अंधेरा हो जाता है, और फिर ये निकल जाती है तो उजाला हो जाता है। तब ये सोचने लगी अच्छा सुरंग से गुजर रही है। उसने कहा पापा सुरंग से क्यों गुजर रही है? तो उन्होंने बताया देखो बेटा, पहाड़ों को काट के बीचों बीच रास्ता बनाया गया है, जिसको क्या बोलते हैं? सुरंग। क्या बोलते हैं? सुरंग। ठीक है, पहाड़ों को काट करके
बीचों बीच रास्ता बनाया गया है जिसको क्या बोलते हैं, सुरंग बोलते हैं। ओके, देखिए तब उन्होंने बताया कि क्या बोलते हैं, सुरंग। तो उसने कहा अच्छा ऐसे हमको कितनी सुरंगें मिलेंगी। तो उनके पिताजी ने बताया बेटा जब गोवा से केरल तक जाओगे तो 92 सुरंग, कितनी सुरंग, 92 सुरंग और 2000 पुल देखने को मिलेंगे। तो आपसे यही एग्जाम में पूछता है, यही पूछता है। देखिए कैसे कैसे पूछता है, आपसे कहता है कि अगर कोई व्यक्ति या आप गोवा से केरल की तरफ जाते हैं तो आपको क्या बहुतायत देखने को मिलेंगे, तो सुरंगें देखने को मिलेंगी। या आपसे कहता है कि एक रास्ता है जो तटीय भाग से जाता है भारत के, या कहेगा कि कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है, उसने उसके रास्ते में 92 सुरंगें और लगभग 2000 पुल पड़ते हैं, तो कहां से कहां जा रहा है, तो गोवा से केरल जा रहा है। ठीक है, सीधा आपसे डिक्टो यही पूछेगा, आप आराम से मार सकते हैं। तो उसके पिताजी ने क्या बताया कि गोवा से जब तक हम लोग केरल पहुंचेंगे तो कितनी सुरंगें आएंगी, 92, 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ेंगे। क्लियर है। देखिए इतना बताने के बाद में वो अब क्या हुआ, इतना बता दिए उन्होंने, कहा चलो बेटा चलते, ठीक है अब आगे बढ़ो। ऐसे ऐसे बातें करते 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 ट्रेन कहां पहुंची, उदीपी स्टेशन। कौन सा स्टेशन, उदीपी स्टेशन। और ये आपका है कर्नाटक में, कहां है, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में है उदीपी स्टेशन। और इस स्टेशन के पास उसने देखा कि यहां चावल की खेती खूब होती है प्लस नारियल की। किसकी, चावल की और नारियल की। देखिए नारियल की खेती केरल में भी होती है बहुत तगड़ा, लेकिन इस स्टोरी के हिसाब से जब बच्ची उडीपी स्टेशन पे पहुंची तो वहां उसने देखा कि यहाँ चावल की खेती और नारियल की खेती बहुत अच्छे से होती है। क्लियर है। एक बार स्टोरी को फिर से रिवाइंड कर लीजिए। देखिए ट्रेन चली थी गुजरात गांधीधाम कच्छ से, जब चली तो पहुंची वलसाड़ स्टेशन पे जहां पे वटाटा वड़ा मिल रहा था। फिर वहां से जब उसकी नींद खुली तो कौन सा स्टेशन आया, मडगांव। मडगांव उसने देखा, मडगांव मतलब मिट्टी यहाँ की क्या है, लाल है। जब वहां से वो निकली तो अचानक उसको अंधेरा दिख गया, फिर उजाला, फिर अंधेरा, फिर उजाला। तो जब उसने पूछा तो पिताजी ने बताया कि बेटा ये सुरंगें हैं और केरल तक 92 सुरंगें मिलेंगी। कितनी, 92 सुरंगें और 2000 पुल। उसके बाद कहां आ गए हम लोग, उडीपी। कहां आ गए, उडीपी। उडीपी जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए इसके बाद में अब कहां पहुंच गया, क्या, अब ट्रेन पहुंच गई कोझीकोड। याद है आपको, कोझीकोड स्टेशन, जहां उसके दोस्त लोग क्या हुए, उतर गए, जहां उसके दोस्त लोग उतर गए। ठीक है, तो कोझीकोड स्टेशन कहां है, केरल में है। कोझीकोड स्टेशन कहां है, कोझीकोड स्टेशन कहां है भैया, ये है आपका केरल में। ठीक है, कोझीकोड स्टेशन कहां है, केरल में। कोझीकोड स्टेशन कहां है, केरल में। इसके बाद फाइनली जहां ओमना जा रही थी उसका स्टेशन आ गया। उस स्टेशन का क्या नाम है, कोट्टायम। ठीक है, क्या नाम है, कोट्टायम स्टेशन। कोट्टायम स्टेशन जो कहां है, केरल में है। कोट्टायम स्टेशन कहां है, केरल में है। कोट्टायम स्टेशन कहां है, केरल में है। ठीक है, तो देखिए यहीं तक स्टोरी थी। इस स्टोरी में ओमना ने क्या क्या बताया, ओमना निकल रही है अहमदाबाद से गांधीधाम कक्ष से। उसके साथ उसके अप्पा और अम्मा है, यानी कि पिताजी और माताजी। उन्होंने खाना क्या लिया था, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। वलसाड़ स्टेशन पे वटाटा वड़ा मिल रहा था, पूरी सब्जी और ठंडा दूध। वैसे दूध गरम मिलता है लेकिन यहाँ ठंडा दूध। फिर मडगांव स्टेशन गोवा में है और यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। साथ ही साथ ये बताया गया कि गोवा से केरल तक 92 सुरंगें और 2000 पुल मिलते हैं। फिर आता है आपका उडीपी स्टेशन जो कर्नाटक में है। और फाइनली आपका आता है कोझीकोड और कोट्टायम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए कितने स्टेशन पढ़ने हैं, एक आपका कोझीकोड, उडीपी, कोट्टायम, 3 यहाँ हो गए।
वलसाड और मडगांव, ये 5 स्टेशन आपको ध्यान रखने हैं कहाँ हैं और इनकी खासियत क्या है। ठीक है, तो ये थी ओमना का सफर। ओमना के सफर के दौरान ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको कहीं से पूछ ले, घुमा फिरा के, आप परेशान ना होइएगा, आराम से कर लीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, देखिए अब यहां पहुंचने के बाद में ओमना कहां पहुंच चुकी है? ओमना पहुंच चुकी है अपना केरल में। ठीक है, गुजरात से कहां पहुंच चुकी है वो? केरल में। देखिए आगे, देखिए ओमना कहां से? गुजरात से कहां पहुंच गई? केरल में। केरल। अभी आपने देखा कि हमने 5 स्टेशन का जिक्र किया। कितने स्टेशन का? 5। एक बात बताइए, बीचवा में ओमना सो भी तो गई थी, तो क्या 5 ही स्टेशन होगा? नहीं ना। तो ये भी जानना है, गुजरात से लेके केरल के बीच उसने 14 स्टेशन को, यानी कि 14 रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया था या पार किया था। तो ये भी आपसे पूछता है गुजरात, और अगर कोई व्यक्ति गुजरात से केरल जाना चाहता है तो वह कितने स्टेशन को क्रॉस करेगा या कितने स्टेशन को पार करेगा? तो 14 रेलवे स्टेशन को वो पार करेगा। ठीक है, 14 के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो नाम थे वो हमने आपको लिखवा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओमना की डायरी हमने समाप्त कर दी। अब देखिए, अच्छा ये जा कहां रही थी भाई? कहां जा रही थी? आपको ध्यान होगा, ये अपनी मम्मी और पापा के साथ, मम्मी और पापा के साथ, मम्मी और पापा के साथ। तो एक बात बताइए, पापा के घर तो पैदा ही हुई थी, पापा घर थोड़ी ना जाएगी। कहां जाएगी? अपनी मम्मी के घर पुराने वाले, अपनी मम्मी के घर पुराने वाले, अर्थात अपनी नानी के यहाँ। कहां जाती है? अपनी नानी के यहाँ। ठीक है, किसके साथ थी? अपने अप्पा और अम्मा के साथ, अम्मा के साथ। और जा कहां रही थी? अपने अम्मा के अम्मा, यानी कि अम्मामू, अम्मामू, अपनी अम्मा की अम्मा, यानी कि अपनी मां के यहाँ, अर्थात नानी के यहाँ जा रही थी। तो केरल में नानी को अम्मामू कहते हैं, या मलयालम में कौन सी भाषा में? मलयालम में, मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की। मलयालम में माँ की माँ को अम्मामू, माँ की माँ को अम्मामू कहते हैं। अब इनकी अम्मा की एक कौन थी? बड़ी बहन, बड़ी बहन यानी कि मौसी। देखिए देखिए, अम्मा है ना, अम्मा की बड़ी, बड़ी मतलब छोटे बच्चे क्या कहते हैं? वली, वली, वली यम्मा, वली यम्मा। क्लियर है? मलयालम में माँ की बड़ी बहन को, माँ की बड़ी बहन को अर्थात मौसी को क्या बोलते हैं? वली अम्मा, वली अम्मा अर्थात वली अम्मा, वली अम्मा अर्थात बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, यानी कि वली अम्मा। ठीक है, क्लियर रहेगा? वली अम्मा। तो मलयालम में, केरल मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वली अम्मा और माँ की अम्मा को अम्मामू, अम्मामू, अम्मामू। क्लियर रहेगा? तो ये दो नाम ध्यान रखे रहेगा। अम्मामू मतलब होता है, अम्मामू मतलब अम्मा की माँ यानी कि नानी, और वली अम्मा मतलब वली अम्मा, वली बड़ी है जो किससे? अम्मा से, अर्थात मौसी। ठीक है, क्लियर रहेगा आपको? चलिए, अब यहां पहुंचने के बाद भाई नानी जो होती है भाई बच्चों को तो बहुत प्यार करती हैं। तो नानी ने कहा बेटा चलो तुम्हें घुमा दे। कैसे? आपको याद होगा केरल में घूमने के लिए कार बस की जरूरत नहीं होती, किसकी? नाव की। ठीक है, तो केरल में नाव पर उन्होंने अपनी बच्ची को घुमाया, और नाव का क्या नाम है?
फेरी। क्या नाम है? फेरी या फेरी, फेरी या फेरी। देखिए अलग अलग नाम है कि नहीं है। जैसे स्कूल जो जाते थे नाव, उसका नाम वल्लम था। आपको याद है कि नहीं याद है? स्कूल जाने वाली नाव का नाम वल्लम था। और घूमने फिरने के लिए फेरी, चलो एक फेरी लगा के आते हैं, होता ना, चलो एक फेरी लगा के आते हैं, एक फेरी लगा के आते हैं, है ना। तो नाव, नाव का क्या नाम था? फेरी। अर्थात 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 केरल में घूमने के लिए या यात्री लोग पर्यटन के लिए जो नाव का प्रयोग करते हैं, उस नाव का क्या नाम है? फेरी। ठीक है, क्या नाम है? फेरी। क्लियर है? देखिए इतना पूरा ये ओमना की डायरी है। आपको किताब में इतना ही दिया है। अब हम लोग यहीं से अपनी स्टोरी जोड़ेंगे, अगले चैप्टर को लिंक करने के लिए स्टोरी जोड़ेंगे। हालांकि आपका चैप्टर ये यहीं तक है, ठीक है। अब अगले चैप्टर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए यहीं से कहानी बनाएंगे। अच्छा, जब घूम रही थी इनकी अम्मा जी, इनकी मतलब नानी जी, तो बोली बेटा ओमना कितने साल की हो? तो ओमना ने कहा नानी मैं अभी 17 साल की हूँ। कितने साल की? 17 साल की। तो उनकी नानी ने कहा ओ अब बेटी तुम्हारा ब्याह करेंगे। तो उन्होंने कहा क्यों, क्यों करोगे, अभी कैसे मेरी शादी होगी? तो नानी बता क्यों, हमारी तो 12 साल में शादी हो गई थी। तो ओमना तो पढ़ी लिखी थी, कहीं ना अब भारत सरकार ने नियम बनाया है अम्मा जी, नानी जी। उन्होंने कहा बेटा क्या नियम बनाया है? तो उसने कहा बाल अधिकार कानून। क्या कहा उसने? बाल अधिकार कानून के अनुसार, कानून के अनुसार 18 वर्ष लड़की, लड़की और 21 वर्ष लड़का। ठीक है, 18 वर्ष लड़की और 21 वर्ष लड़का से कम आयु की शादी नहीं हो सकती। ये बाल विवाह कानून के खिलाफ है। आप यहां अधिकार की जगह पे विवाह भी कर सकते हैं, ठीक है। बाल विवाह कानून के अनुसार जब तक लड़की 18 साल की नहीं हो जाती और लड़के 21 साल के नहीं हो जाते, तब तक शादी नहीं होगी। तो उनकी नानी ने कहा वाह बेटा, मैं यही सुनना चाहती थी, तुम अच्छे से तुम कानून पढ़ी हो, वेरी गुड। ठीक है, तो हमारे काम की चीज क्या है? बाल विवाह कानून अधिकार नियम की क्या कहता है कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका और 21 वर्ष से कम आयु बालकों का शादी करना निषेध है। ये एक अपराध है। अगर ऐसा आप करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप अपराधी के दंड के अधिकारी होंगे, ठीक है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये तो कहानी हो गई इनकी। अब ओमना की डायरी हमारी समाप्त होती है, लेकिन यही से हम लोग एक चीज और रिलेट कर देंगे। क्या रिलेट कर देंगे? अब उनकी नानी जी ने पूछा कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे? ऐसे होता है ना सब रिश्तेदारों का कि क्या बनोगे, क्या करोगे वगैरह वगैरह। तो नानी ने कहा बेटा बड़े होके क्या करोगे? तो ओमना ने कहा नानी मैं तो खेलना चाहती हूँ, लेकिन अम्मा मना करती हैं। अम्मा कहती है नहीं पढ़ो, ऐसे करो वैसे करो। तो नानी ने समझाया, किसको? अम्मा को, नहीं बेटा ऐसे मत करो, बच्ची को खेलने दो। खेलने वाले लोग भी बहुत महान हुए हैं। तो ओमना की मम्मी ने कहा क्या मम्मी आप भी बात कर रही हैं, ये लड़की को क्या खेलेगी? तो नानी ने डांटा चुप, चलो एक कहानी तुम्हें सुनाती है। देखो एक लड़की है, कौन लड़की? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन लड़की? कर्णम मल्लेश्वरी। नानी जी ने कहानी बताया कि एक लड़की है कल्लम मल्लेश्वरी। ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। ये मात्र 12 वर्ष की आयु से, जब ये बच्ची थी तभी से 12 वर्ष की आयु से क्या कर रही है? वेट लिफ्टिंग कर रही है। वेट लिफ्टिंग, या कह लीजिए ये क्या है? वेट लिफ्टर है, ठीक है। भार को उठाती हैं। 12 वर्ष की आयु से ही ये क्या कर रही है? भार को उठाती हैं। कितना भार को? अब उस समय छोटी थी तो कम भार, लेकिन धीरे धीरे भार को उठाते उठाते
ये अब वर्तमान समय में 130 किलोग्राम भार क्या कर लेती हैं, उठा लेती हैं। और इसी दम पे इन्होंने भारत देश को 29 मेडल, ठीक है, कितने, 1 2 3 4 5 नहीं, 29 मेडल जितवाए हैं और भारत देश का पूरी दुनिया में नाम किया है। किसने? कर्णम मल्लेश्वरी ने। कर्णम मल्लेश्वरी ने, जो आंध्र प्रदेश की हैं, 12 वर्ष की आयु में वेट लिफ्टिंग करने लगी थी, ये भार उठाने लगी थी और 130 केजी का भार ये उठाती हैं। साथ ही साथ 29 मेडल उन्होंने भारत को जितवाए हैं। ठीक है, सोचो कितना महान कार्य किया है। और इनके पिताजी मात्र एक क्या थे, हवलदार थे। ठीक है, क्या थे, मात्र एक हवलदार थे। सोचिए, इनके पिताजी एक हवलदार थे। अगर ये भी सोचे होते कि हमारी बेटी आगे नहीं बढ़ेगी, कुछ नहीं करेगी, तो क्या ये आज इतना नाम करती जितना कर रही है? तो कहीं हाँ अम्मा जी आप सही करें, लेकिन अम्मा जी होता है एक आध लड़कियां आगे निकल जाती हैं। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी जी आंध्र प्रदेश की हैं, उनके पिताजी हवलदार हैं, ये वेट लिफ्टिंग में चैंपियन है, 29 मेडल इन्होंने भारत को दिलवाए हैं। साथ ही साथ 130 किलो का भार ये उठा लेती हैं, 12 वर्ष की आयु से काम कर रही हैं। लेकिन ऐसा एकाक केस होता है ना अम्मा जी, सब लड़कियों के पॉसिबल है नहीं। तो नानी ने फिर अड़का, चुप, सुनो, 3 लड़की और हैं। कौन कौन 3 लड़की हैं? देखिए, ज्वाला, लीला और हीरा। ज्वाला, लीला और हीरा ये भी कबड्डी चैंपियन है। क्या है? कबड्डी चैंपियन है, कबड्डी चैंपियन है। अगर ये लोग भी सोचने लगते कि कबड्डी क्यों खेले, लड़कों वाले कपड़े पहनने होते हैं, ऐसे वैसे फलाना ढिमकाना, तो क्या ये चैंपियन हो पाती? तो उन्होंने कहा हाँ अम्मा जी आप सही करें। कहें तो बच्ची को अच्छे से जो उसका मन लगे, जहां लगे उसका मन वहां लगने दो और उसको जो करना चाहे वो करने दो। ठीक है, तब ओमना की मम्मी ने कहा ठीक है, हमारी बेटी जो बनना चाहेगी वो बन लेगी। कहानी के माध्यम से हमने क्या देखा? हमने ओमना की डायरी से जितने सारे क्वेश्चन बन रहे थे आसानी से देख लिए। साथ ही साथ नानी जी का 2 ज्ञान, एक कर्णम मल्लेश्वरी वाला और एक बाल विवाह वाला, उसको भी हमने सहज रूप से ग्रहण कर लिया और ओमना के भी समझ में आ गया। साथ ही साथ उनकी माता जी यानी कि मम्मी जी को भी समझ में आ गया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। बस ऐसे ही हम लोग कहानी के माध्यम से एक एक चीजों को निपटाते चलेंगे। तो अगर आप देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि कहानी में आप सीख जा रहे हैं, तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।